नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अ नाइस पॉडकास्ट। शुक्रवार 2 जून को हुए उड़ीसा हादसे के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। कुछ तथ्य पेश करेंगे और कुछ रिपोर्ट्स के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 2 जून शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे के बीच उड़ीसा के बालासोर जिले में कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच एक भीषण हादसा हुआ, जिसकी अफरा तफरी सब तरफ हमें नज़र आई और सडनली अचानक से हमारी न्यूज़ पे ये सारी चीज़ें हमें दिखाई गई। इस हादसे को होने का जो एक स्पेसिफिक कारण था, यह हादसा कैसे हुआ। एक गलत संकेत के कारण कोरोमंडल एक्सप्रेस रेलवे लाइन में प्रवेश कर गई, जिस पर कुछ मीटर आगे एक मालगाड़ी खड़ी थी, जिसके परिणाम स्वरूप शुक्रवार देर रात उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेन दुर्घटना हुई, जिसमें 290 लोग मारे गए और 900 से ज़्यादा घायल हो गए। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रारंभिक जांच में यह भी कहा गया है कि जिस लाइन पर दोनों ट्रेन टकराई थी वह आंशिक रूप से कमज़ोर और जर्जरित हालत में थी, जिसका काम चल रहा था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट द्वारा देखी गई रिपोर्ट में कहा है कि चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस बालासोर में बहाना बाजार रेलवे स्टेशन के पास लूप लाइन में शुक्रवार शाम 7 बजे के आसपास गलत सिग्नल के कारण प्रवेश कर गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस 120 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से लूप लाइन में प्रवेश किया था, यह अंदाज़ा बताया जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स में ही इस दूसरी रिपोर्ट को मेंशन किया गया है। सिग्नल तो दिया गया था, लेकिन लूप लाइन का मुख्य लाइन का सिग्नल बंद कर दिया गया था, जिससे यह ट्रेन लूप लाइन में प्रवेश कर गई और लूप लाइन में मालगाड़ी से टकरा गई और पटरी से उतर गई। रेलवे के 4 वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट में कहा, जिन्होंने शुक्रवार रात दुर्घटना स्थल पर निरीक्षण किया। लूप लाइन ठहराव और ओवरटेकिंग के लिए सर्विस लेन के रूप में काम करती है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी JN सुबुदू, RK बनर्जी, RK पंजीरा, AK मोहनाटू द्वारा शनिवार को 2 पेजों की रिपोर्ट डाली गई है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को घोषणा की है कि रेल मंत्रालय द्वारा मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल को 2 लाख रुपए, मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 50,000 रुपये की मदद की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर द्वारा डॉक्टर मृत्युंजय मिश्रा ने कहा है, मैं कई सालों से इस पेशे में हूँ। मैंने अपने जीवन में ऐसी अराजकता नहीं देखी। लगभग 251 दुर्घटना पीड़ित लोगों को लाया गया था। एक साथ कंटिन्यू इतने सारे लोग हॉस्पिटल में आए हैं और हम लोग इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि एक साथ इतनी सारी दुर्घटनाओं के साथ लोगों को देखना हमारे लिए आश्चर्यजनक था। लेकिन हमारे अस्पताल कर्मचारियों ने रात भर काम किया और सभी को चिकित्सा प्रदान की। डॉक्टर मिश्रा ने कहा है, शनिवार दोपहर तक 226 पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। अस्पताल में मुर्दाघर सफ़ेद कफन का ढेर था, जिसमें से ज़्यादा तर की पहचान अभी बाकी थी। पूरा मुर्दाघर सफ़ेद कफन से भर चुका था और कई लोगों की पहचान अभी नहीं हुई है। दिन भर परिवार के लोग मुर्दाघर पहुंचते हैं और आंसू बहाते हुए अपनों को ढूंढते हैं, लेकिन कई शरीर अभी भी अछूते हैं, जिनकी कोई पहचान अभी नहीं हो पाई है। उड़ीसा राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा कहा गया है, उन्होंने उपलब्ध चिकित्सा सहायकों को मजबूत किया और बालासोर महानागा और सोरा में 200 एम्बुलेंस, 45 मोबाइल स्वास्थ्य टीमों के साथ साथ 50 अतिरिक्त डॉक्टरों को तैनात किया है। राज्य स्वास्थ्य सचिव ने SRV मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कटक, PRM मेडिकल कॉलेज बीरापाड़ा एंड हॉस्पिटल से डॉक्टरों की टीमें भी बुलाई है। यूनियन हेड मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है, एम्स भुवनेश्वर की डॉक्टरों की 2 टीमों को बालासोर और कटक के लिए भेजा गया है। दुर्घटना स्थल पर डॉक्टर मिश्रा ने कहा है, संकट के दिन बालासोर, भद्र और कटक में स्थानीय लोगों की मदद मिली है।
रक्तदान करने के लिए लोग रात भर अस्पतालों के बाहर कतार में लगे रहे। हमें आश्चर्य हुआ है क्योंकि बड़ी संख्या में युवा रक्तदान करने के लिए लाइन में लग गए। हमने रात भर में करीब 500 यूनिट रक्त एकत्रित किया है। हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ और हमें आश्चर्य बहुत हुआ है क्योंकि अक्सर इन लोगों को रक्तदान के लिए हमें बुलाना पड़ता है या हम इन्हें मोटिवेट हमें करना पड़ता है, लेकिन इस परेशानी में यह लोग खुद आगे होके हमारी मदद के लिए आए हैं। आज हमारा यही एक हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान है हमारा, जहाँ पे आज इस संकट के दौर में सब हम एक साथ खड़े हैं। आज यहाँ ना कोई मुसलमान है, ना कोई हिंदू है, ना कोई सिख है और ना ही कोई ईसाई है। बस एक हिंदुस्तान है, एक हिंदुस्तान के लोग हैं जो इस संकट के दौर में एक हाथ एक मुट्ठी बन के एक दूसरे के साथ खड़े हैं। बस इसी हिंदुस्तान की हम कामना करते हैं कि पूरी ज़िंदगी हमें यही हिंदुस्तान देखने को मिले। बाहर के यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके हमारे राष्ट्रपति हमारे देश के लिए दुख जताया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी ट्वीट करके दुखद जताया है। रूस ने भी ट्वीट किया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने भी हमारे इस हादसे पे ट्वीट किया है। धन्यवाद।